क्या हुआ, चालू हो गया? कहाँ रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है? स्टॉप। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज के आज के सेशन में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ ऐसे सवाल, अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर कुछ छोटे छोटे सवाल पढ़े। आज से हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अच्छे बड़े सवालों को देखेंगे और सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बच्चों को लिए हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, कुछ कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ अन्य कारणों से। तो हम आज चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को किन ट्रिक्स के थ्रू आराम से इजीली टैकल कर सकते हैं, आज इस पे चर्चा होगी। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों की सीरीज लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो आज रामबाण हो जाएंगे कि आप ऐसी ट्रिक्स पढ़ लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का कि अब कभी चक्रवृद्धि ब्याज से डरने की जरूरत नहीं होगी आपको एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, ये पूरा जो मैटर आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत मेहनत करके हमने खुद क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम भी किए हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के में किसी ना किसी एक बेहतर बड़े एग्जाम्स में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, आईबीपीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वहां से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है और रियल एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए उसका एक पूरा कलेक्शन बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, और उस नोट्स से मैंने क्वेश्चन को नोट्स बना के उससे क्वेश्चन को कलेक्ट करके क्रॉप करके आपके लिए ले आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यहाँ क्लियर नहीं है, ये 2 वर्ष में 6.80 ब्याज प्राप्त होता है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रहा है 12.12 कह रहा है कि चक्र टाइम दे रहा है आपको 2 ईयर कि 2 साल का मामला है, और 2 साल में जो सीआई मिल रही है आपको, वो सीआई मिल रही है 6.8। क्लियर है? तो कह रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट 2 साल के बाद, यानी ब्याज और मूलधन का योग क्या होगा। तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल। देखिए, आप क्या कर लेंगे, आपको रेट पता है, तो रेट दिया है 12/2%। इसका मतलब कितना होता है, 1/8। कोई तकलीफ है? इसका मतलब अगर मूलधन 8 है तो ब्याज या अमाउंट 9। 1/8 का मतलब क्या होता है, 8 आपका मूलधन होता है और 1 आपका ब्याज होता है। ये तो पता ही है आपको, ये जानते हैं ना। और ये दोनों मिलके मिश्रधन बनाते हैं, और ये जो मिश्रधन है वो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन होगा 9। ये कब है, 1 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या होता है, यही स्क्वायर हो जाता है 6481। 6481 यानी मूलधन 2 साल में 64 का मूलधन 81 हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, यहां से ब्याज मिला 7, तो 11 में से 4 जाएगा 7, 17। ये 17 बराबर आपको क्वेश्चन में दे रहा है 6.80। तो ये आपको दे रहा है क्वेश्चन में 6.80, या 1 बराबर 17 चौका 68, 0.4 हो गया। और आपको पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो ये मिश्रधन क्या है, 81। तो 81 क्या हो जाएगा, 8 4 का 4, 4 8 32, 32.4। बड़े आसानी से इस सवाल को, जो आपको लगता था कि नहीं ये हो सकता है ना लग पाए, उस सवाल को आप इस इजी ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, बहुत बेहतरीन से ट्रिक्स की और बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्रधन 1470 है। 1470, ध्यान से समझिएगा। वह राशि यानी मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिस पर 16 सही 2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 16 सही 2/3% का मतलब फ्रैक्शन देखिए याद होना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1470 प्राप्त होता है। तो वह राशि पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, आपको दिया है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज्ड 16 होल 2/3% फॉर 2 years
गेट अमाउंट कितना 1470 1470, राइट ना। तो अब क्या करना है, सेम एकदम जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था, एकदम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। 16 होल 1/3% मीन्स दैट होता है 1/6, 16 छक्का 96। क्लियर है ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये अगर ये है तो इसका मतलब है कि अगर मूलधन 6 है तो ब्याज 7, 2 साल का मामला है तो ये 36, ये 49, और यहां से डिफरेंस कितना हो गया गुरु, 36 4 40, 9 4 13, 9 4 आपको क्या हो गया, सॉरी डिफरेंस लेना ही नहीं है आपको, तो अमाउंट दिया हुआ है ना, और ये आपका ये अमाउंट कितना निकल गया 49, यानी ये मूलधन है, ध्यान से समझिएगा, और ये अमाउंट है। ये पहले साल की कहानी है, ये दूसरे साल की कहानी है 2 साल के बाद, और ये 49 बराबर कितना 1470, यानी 1 बराबर कितना 30, और मूलधन क्या है, ये है मूलधन 36 बराबर 36 तिया 108, 1080। कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे क्वेश्चन को, ऐसे आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी। प्रैक्टिस हो जाने पे आप ऐसे सवालों को मेंटली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, देखिए किस ब्याज दर पर 3000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 3993 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाए। यह है सीजीएल 2000 का क्वेश्चन, और देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम कैसे, बिना, आप चाहें तो बिना पेन पेपर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। राशि कितनी है भाई, राशि है 3000 की, ठीक है। 3000 की राशि कितनी हो गई 3993, कितने साल में 3 साल में, यानी 1000 की राशि, यानी 1 साल में अगर हम कर दें, ये 3 साल अगर 1000 रुपये होता तो कितना हो जाता, सॉरी 3 से भाग देंगे तो 1331। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर निकाल। अब ये 3 साल का मामला है ना, तो 3 साल का मामला है तो 1 साल के लिए क्या कर लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, किसका 1000 का, 1 साल के लिए क्यूब रूट ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 1331, यानी 10 रुपया 1 साल में कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब है ये 1331, याद आ रहा है 11 का क्यूब। तो 10 रुपया 11 रुपये हो गया, तो रेट कितना फाइनल हुआ, 100 रुपया कितना हो जाएगा 110, यानी रेट फाइनल हो गया। रेट अपना कितना आ गया 10%। कोई तकलीफ है, सिंपल सवाल है ना, सिंपल। इस तरह से इस ट्रिक के थ्रू आप इस सवाल को टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है ना। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप, ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कितने वर्षों में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए 2420 हो जाएगी। यानी 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है भाई, 2 साल में ब्याज मिल रहा है 1440। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, आपसे समय पूछ रहा है, ठीक है। इसको आप आसानी से इस तरह से कर सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं आपके लिए कि कितने वर्षों में 2000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 2420 हो जाएगा। यानी आपको ब्याज कितना बता रहा है कि कितना मिल जाएगा, आपको ब्याज मिल जाएगा 420 रुपए ब्याज आपको मिल जाएगा। कितने पे, अब निकाल लीजिए, 2000 रुपए है गुरु, रेट 10% है तो इसका 10% निकाल लो, कितना हुआ 200, और 200 का 10% कितना हुआ। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 3 साल 2 साल, बाकी इन सब ऑप्शंस पे तो बाद में विचार करेंगे, पहले हम 3 साल 2 साल पे विचार कर लेते हैं। तो क्या हो गया, इसका 10% कितना हो गया, 200 का 10% 20। अब 2 साल का निकाल दें अगर हम, तो 2 दूनी
400 ये और 1 का गुणा इधर कर देंगे तो 20 हो गया ना 420। ब्याज हमको 420 कितने बार में मिल गया? 2 साल में। तो कितना हो गया इसका आंसर? 2 साल। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को बहुत आराम से, अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, हम फिर से इसके सॉल्यूशंस को आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कितने समय में 1000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। सवालों में कुछ करना ही नहीं है भाई, ये सिंपल सिंपल सा सवाल ही होता है। क्या देखो, इसको इस तरह से भी कर सकते थे आप। कैसे? ये था, ये देखो ऐसे कर लो। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं। क्या कह रहा है? 10%। ये 10% बड़ा मजेदार चीज है भाई। 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब 1/10 और 1/10 का क्या मतलब है कि अगर 10 मूलधन है तो ब्याज मिश्रधन कितना? 11। कोई दिक्कत है? कह रहा है कितने समय में, ये मूलधन क्या है? 1000। 1000 यहाँ कैसे आएगा? क्यूब करके। तो 10 का क्यूब कर देंगे आप। क्यूब क्यों करेंगे? 3 साल का लेंगे तब क्यूब करेंगे और यहाँ 11 का क्यूब कर देंगे। ये क्या है भाई? फर्स्ट ईयर के लिए है और ये क्या है? फॉर 3 ईयर है। तो ये मूलधन कितना हो गया दोस्त? 1000 और ये कितना हो गया? 1331। हमने चेक कर लिया कि 3 साल के लिए। कहानी खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टैकल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,648 और 2 वर्षों में 9,680 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये एसएससी सीपीओ 2005 का सवाल है। क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 10,648 और 2 वर्षों में 9,680 हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत बहुत सिंपल सा। दूसरे साल के अंत में, ध्यान दीजिएगा, दूसरे साल के अंत में जो राशि प्राप्त हो रही है वही राशि तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगी। इसमें कोई डाउट? चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। दूसरे साल के अंत का जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये यही पी है तीसरे साल के लिए, है ना। तो ब्याज कितना मिला भाई? थर्ड ईयर के बाद पैसा कितना हो गया? 3 साल में 10,648 सॉरी, ठीक। 2 साल में कितना हो गया? 9,000, यहां से 9,680। तो आपको ब्याज क्या मिला? आपको जो ब्याज मिला, ब्याज क्या मिला? ब्याज मिल गया आपको 968 का ब्याज मिल गया। किसमें? थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर के लिए। और आपके लिए प्रिंसिपल क्या हो गया? थर्ड ईयर के लिए क्या हो गया? 9,680। तो ब्याज की दर पूछ रहा है, तो 9,680 रुपए पे अगर 968 रुपए ब्याज मिला तो दिख रहा है ना दर कितना हो गया? 10% यार। फास्ट ना है ना? फास्ट। दूसरे साल का जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो तीसरे साल के लिए मूलधन, और तीसरे साल का मिश्रधन क्या दिया? 10,648। उसमें से दूसरे साल का मिश्रधन घटा दिया तो तीसरे साल का ब्याज आ गया। और ये 968 रुपए ब्याज कितने मूलधन पर मिला है? दूसरे साल के अमाउंट, यानी पहले तीसरे साल के मूलधन 9,680 पे, यानी ब्याज की दर 10%। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ठीक है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, आई थिंक उस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को हो जाना चाहिए। R = A2/A1, लेकिन कैलकुलेशन होगा, जाने दीजिए, इससे बेटर नहीं है वो तरीका। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए का 2 वर्ष 4 माह का ब्याज क्या होगा? 15% वार्षिक ब्याज की दर, 4 माह आ गया। 4 माह का मतलब समझ रहे? 4 माह, 4 तिहाई 12, 4 माह का ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, निकालते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में जब आते हैं ना तो बुद्धि खुल जाती कि अरे यार साल होता तो ठीक था। ई
4 माह 3 माह 2 माह कहाँ से आ जाता है, तो निकालते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये है कि आप देख लीजिए कि आपको पी क्या दिया है, 8000 और रेट आपका 15%। तो आर 15%, 15% का मतलब होता है 3/5, 15, 3/20। ये 8000 रुपया है दोस्त। 8000 का पहला 3/20 होगा, 20 चौकसी 1200, 1200। फिर 3/20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 60, 180। और फिर 180 का 3/20 हो जाएगा 9। क्लियर। अब आप देखिएगा कि आप अगर 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 और 1 से गुणा करेंगे, 2400 प्लस 180 बराबर ये कितना आ जाएगा, 2580। ये 2 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, 2580 2 साल का ब्याज हो गया। अब हमको 4 माह का और ब्याज चाहिए, यानी तीसरे साल के 4 माह का ब्याज चाहिए। तो हमारे पास डेटा क्या है, 1200, 180, 9। तीसरे साल का ब्याज देखिए, जैसे निकालना है तो 331, ये 3 साल का ब्याज है, इसमें से 2 साल का ब्याज 21 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 121। ये तीसरे साल का ब्याज आएगा 121, यानी 1200 प्लस 180 और प्लस 9, यानी 1389। ये पूरे साल 12 महीने का ब्याज है। आपको 4 महीने का ब्याज चाहिए तो आप इसमें 3 से भाग दे लेंगे। ठीक है, 3 से भाग दे लेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज सॉरी, ये 180 में 2 से भाग नहीं, हाँ 2 से गुणा होगा तो ये 360 आएगा। सॉरी 300, सॉरी इसको कट ही कर लेते हैं, ये 360 होगा। तो ये कितना होगा, 12 3 1500, ये 1569 हो जाएगा, 1569। और अगर 3 से आप भाग दे दें, ये क्या है, ये तीसरे साल का ब्याज होगा, इसमें 3 से आप भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 9। ये 4 महीने का ब्याज होगा। 2 साल का ब्याज आप निकाल चुके हैं, 4 माह का ब्याज ये है, तो ये हो जाएगा 2580 प्लस 529, 3109। कर पा रहे हैं, कर लेंगे ना बेहतर तरीके से। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 9 माह का ब्याज क्या होगा। सिंपल, जब 9 माह का पूछ रहा है तो सीधी सी बात है कि ब्याज को हम क्या कर लेंगे, त्रैमासिक कर लेंगे, क्योंकि 9 महीने में 3 महीने का क्या स्लॉट, 3 स्लॉट। आप मतलब समझिए कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है, वो डेटा मैं आपको बना दूं। पी दे दिया 16,000 और आर दे दिया 20%। 20% एनुअल है तो त्रैमासिक करेंगे तो इसमें कितने से भाग दे देंगे, 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 5%। और टाइम जो दे रहा है वो टाइम 9 मंथ का दे रहा है, 9 माह। 9 माह में कितना टर्म्स, 3 टर्म्स, राइट ना। तो 16,000 रुपया 5% का मतलब 1/20 कितना हो गया भाई, काटेंगे आप तो 800, 8 एक 0 कटेगा, 1600 2 800। फिर 5%, 5%, 8 पंजे 40 और फिर 5% 2/20, 2। 3 से गुणा, 3 1 8 के 2400 प्लस 120 और प्लस 1 कर लेंगे तो 24 से 2500 कितना, 2521। ये आपका इसका ब्याज हो जाएगा 3 माह का। ठीक है ना, सिंपल सवाल कर लेंगे ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। इसका आप इस तरह से सवाल लगा लेंगे, 9 माह का आपका ब्याज इस तरह से आ जाएगा। कह रहा है कि 8,000 रुपए की राशि पर
ये तो सवाल हो चुका है पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1470, ये भी तो अभी जस्ट सॉल्व किया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, हो गया भरत, 2 क्वेश्चन डबल था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद कंपाउंड इंटरेस्ट के इस इंटरेस्टिंग सेक्शन में आप लोगों को जुड़ने के लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।